Good morning, ninth class. Welcome to your math class. In the second part of exercise 7.1, we will start from the question number 6. That is, in figure AC is equal to AE. AC is equal to AE. तो ठीक है, इसमें दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, बड़े ध्यान से बनाने हैं. AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD और BAD ये वाला एंगल और इसके बराबर है. शो क्या करना है, BC पूरे वाली इज इक्वल टू DE. तो हमें गिवन में क्या क्या हम लिख रहे हैं, AC इज इक्वल टू AE. मैंने ये दो ट्राइंगल्स अलग अलग कलर से इसलिए बनाई हैं, BC और DE को इक्वल करना है, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्लियर दिखाई दे जाएगा. ये ABC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD. AB ये वाली इसके AD के बराबर है और AC इज इक्वल टू AE के बराबर. साइन ऑफ सिमिलरिटी. एक ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है. आप चाहे इसको BAD इज इक्वल टू EAC, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. टू प्रूव BC इज इक्वल टू DE, ये आपको प्रूव करना है. अब ध्यान दीजिए, BC ये है और DE ये है. इसका मतलब हम ट्राइंगल BAC और ट्राइंगल DAE को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है, इन दोनों को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों साइड्स इक्वल है, बट एंगल हमें ये पूरा ये वाला चाहिए और ये वाला. तो हम ये एंगल का नाम 3 देते हैं. तो सबसे पहले प्रूफ इन ट्राइंगल, हमें ये क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. ठीक है, एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड्स. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 1 प्लस 3 ये कौन सा बन गया, BAC. एंगल BAC इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ये कौन सा बन गया, DAE. ठीक है, ये नंबर 1 दे दीजिए इसको. अब ले लीजिए इन ट्राइंगल BAC ABC एंड ट्राइंगल DAE क्या क्या इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू AD गिवन. AC इज इक्वल टू AE, इट इज ऑल्सो गिवन. BAC इज इक्वल टू DAE फ्रॉम 1, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव कर दिया. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE. क्या लगा, दो साइड्स और एक एंगल्स, 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल. ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया. देयरफॉर ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो BC इज इक्वल टू DE. ऑब्वियसली ये क्या हो गया, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब है क्वेश्चन नंबर 7. बिल्कुल मिलता जुलता है ये क्वेश्चन. ये आपका इस तरीके से है. ठीक है, ये फिगर ऐसे है, APBD और E ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल. ये AB इज अ लाइन सेगमेंट, हमने कर लिया. ये P इज इट्स मिड पॉइंट. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. इसका मतलब ये इक्वल हो गए तो AP इज इक्वल टू PB. सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है आपको, AB सच दैट BAD यानी कि BAD ये एंगल है. ठीक है, नाम लिख दिया मैंने इसको ABE. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है. EPA यानी कि ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी दिया हुआ है. टू प्रूफ DAP is congruent to triangle EBP. सेकेंड पार्ट, AD इज इक्वल टू BE, ये आपका CPCT से हो जाएगा. ठीक है, अब DAP इसके लिए हमें एंगल ये कंप्लीट चाहिए, इधर से ये कंप्लीट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है. एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5. 3 प्लस 5 क्या है, APD इज इक्वल टू 4 प्लस 5 क्या है, BPE. ठीक है, अब आप दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल EBP. क्या क्या इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP गिवन. एंगल APD
इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, ये नंबर 1 दे दो फ्रॉम 1, ठीक है। और थर्ड जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी ई बाय ए एस ए, क्योंकि ये साइड है जैसे एक तो ये वाला एंगल और ये एंगल बीच की साइड इक्वल हो, तो एस ए एस ए। तो सेकेंड पार्ट ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी बचे हुए सारे पार्ट्स भी इक्वल हो गए, तो ए डी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। तो ये हो गया सी पी सी टी से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी लेंदी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ये ए बी सी है राइट एंगल एट सी, तो मैं ये फिगर जितना बता रहे हैं उतना ही बनाएंगे पहले हम। ये ए बी सी और ये राइट एंगल है, ठीक है। तो गिवन साथ साथ लिखेंगे हम, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम। सी इज जॉइन टू एम, इसको बढ़ाया और इसको फिर एक्सटेंड किया, कितना, जितना ये है, कहाँ तक, डी तक। मतलब आपको ये भी दिया हुआ है सी एम इज इक्वल टू डी एम, और उसके बाद बी डी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ज्वाइन बी डी टू प्रूव, यहाँ पर हमारे 4 पार्ट्स हैं। ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट डी बी सी इज 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल प्रूव करना है। ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। और फोर्थ पार्ट है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। प्रूफ हम शुरू करेंगे एक एक पार्ट से। फर्स्ट है हमारा ए एम सी और बी एम डी। कौन सा है ये, ए एम सी और बी एम डी, दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उन दोनों का नाम लिखो। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, बहुत ईजी। एंगल ये मैंने ले लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, सी एम इज इक्वल टू डी एम गिवन है, ए एम इज इक्वल टू बी एम ये भी गिवन है, दोनों का इकट्ठा लिख दिया मैंने गिवन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाई विच, क्योंकि क्या है एस ए एस, दो साइड्स और बीच का एंगल, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे हमने रिजल्ट निकालना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी। हमें ये चाहिए एंगल 3 कौन सा है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें रिजल्ट चाहिए, इसको नंबर 1 दे दो। अब सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, लेकिन ये क्या है, बट इट इज़ ए पेयर ऑफ alternate angles, and if alternate angles are equal then the lines are parallel, so DB is parallel to AC, so DB is parallel to CD। अब ये इसके पैरेलल है, अब ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली पूरा ये एंगल कितना हो गया 90 का। सो देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू 90, क्यों, बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये इसके पैरेलल, ये एंगल 90 का है, तो इन दोनों का सम 180, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया 90 डिग्री का। तो ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया कि ये 90 डिग्री है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या मिला है, फर्स्ट पार्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ए एम सी और बी एम डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी, बिकॉज ट्राइंगल हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट हमारा किया ये वाला, ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, फ्रॉम 1 लिया है हमने। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हमारे पास मिल क्या गया, हमें इससे रिजल्ट क्या मिल गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी,
CPCT से मिला है, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू BD, ये कॉमन हो गया, ये 90 हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, ठीक है। तो सो इन ट्राइंगल कौन सी करनी है हमने, DBC, थर्ड पार्ट DBC एंड ट्राइंगल ACB। BD इज इक्वल टू AC, ये हम यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम टू, और एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, 90 डिग्री हो गए ये दोनों, और थर्ड BC इज इक्वल टू CB कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, किससे हुआ, SAS से, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट इसका मैं कर रही हूँ यहाँ पर। इसमें क्या हुआ, जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD, सो AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, AB इज इक्वल टू CD। अब AB किसके बराबर है, CM प्लस MD, AB किसके बराबर, CD किसके बराबर है, CM प्लस MD, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे इसको CM प्लस CM, क्योंकि MD की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, CM। तो इसके बाद क्या आ गया इसमें, AB इज इक्वल टू 2CM, और ये इधर आ गया 1/2 AB इज इक्वल टू CM, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 7.1। थैंक यू।